waiting for someone is another blessing. किसी का इंतजार करना भी बाबरकत साबित होता है. Sometimes we wait for you when you will reach in the house of the Lord and we will start the message. बाज़ औक़ात आपका इंतजार किया जाता है कि जब आप आएं तो हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सुन सकें, So बांट it means सकें. that you are very important for each one of us. मतलब लिया जाता है कि बहुत ज़रूरी हैं हम सब आप लोग कि हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सुनते But हैं, thank बांटते हैं. God that you have reached in the place of the presence of the Lord. लेकिन शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं. Can you give big hands for them? इनके लिए हम तालियां बजा सकते हैं. The reason behind clapping is इसका जो वजह है तालियां the बजाने Holy की, Spirit has worked upon the heart and you are here. पाक रूह ने काम किया है कि हम सब मिलकर खुदावंद का पाक कलाम बांट We सकें, hope सुन we सकें. will be blessed by your presence. Amen. उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम से इसी तरह एक दूसरे से खुशामदीद किया करेंगे और हुआ करेंगे. Really, you have raised Oh, your yeah. hand? See, देख praise सकते God. हैं कि सब ने खुदावंद में अपने हाथ बुलंद किए हैं. खुदावंद की तमजीद हो. The topic today that I want to share with you is very important. आज का जो पैगाम है बड़ा ही जरूरी है. एक नुक्ता जो टॉपिक है आज का, Maybe you have heard this word a lot of time in your life. बहुत दफा ये सुना भी होगा अपनी जिंदगियों में आपने. ये The title is Antichrist. जो पैगाम है उसका जो टाइटल है मुखालिफ मसीह. What is the title that I'm going to share with you tonight? क्या है उसका टाइटल जो आपके साथ बांटा जाने को है आज शब? How many of you have heard the word Antichrist? आप में से कितने लोगों ने सुना है मुखालिफ मसीह का जो टाइटल है उसके बारे में? Everybody has heard or not? तकरीबन सब ने सुना है या नहीं? Word Antichrist सो जो लफ्ज है मुखालिफ will मसीह, be our title today to discuss from the word ये of God. आज का जो एक मेन लफ्ज होगा इसको हम डिस्कस करेंगे. While we are waiting for the second coming of Jesus Christ, अभी जिस तरह के इंतजार कर रहे हैं खुदावन की दूसरी आमद का, and you know how the waiting is painful sometimes when somebody doesn't come. कि ये इंतजार किसी वक्त कितना जो दर्दनाक होता है जब हम किसी का इंतजार So करते you can हैं. feel our feelings when we wait for you, how when you will come or when you will reach in the house of महसूस the कर Lord. सकते हैं आप फिर उस दर्द को भी जब आपका भी इंतजार किया जाता है खुदावन के घर में, Because कि you have the same feeling. आपकी भी वही महसूस है. We are आप में. waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ, जिस तरह हम खुदावन की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, but Christ has not yet come. लेकिन खुदावन यीशु मसीह अभी नहीं आए. But everywhere in different denominations, Christians are wondering that what will happen before the second coming of Jesus Christ. लेकिन बहुत सारे फिरकों में यही ख्याल किया जाता है, ये वक्त का तकाजा किया जाता है कि कब दूसरी आमद होगी. And there are many people, those believe that before the second coming of Jesus Christ, there will be Antichrist. और बहुत सारे लोग इस चीज पर भी ईमान रखते हैं कि जब मुखालिफे मसीह आएगा उसके बाद Not दूसरी only आमद this, होगी. सिर्फ यही नहीं, Even Islam, इस्लाम जो दीन है, मजहब है, there is also a concept that before the second coming or before the end time, there will be Dajjal. उनमें भी यही एक ख्याल किया जाता है कि एक जो टाइटल है दज्जाल, उसके नाम से मुखालिफ And the मुखालिफ आएगा. Dajjal is portrayed in a different pictures, a man with only one eye. और दज्जाल को बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स में, तस्वीरों में देखा जाता है कि कई दफा उसकी एक आंख दिखाई जाती So है. somehow the concept is there. लेकिन किसी ना किसी तरह वो ख्याल जरूर है वहां पर. But today we are going to see how it would happen. लेकिन आज हम जो देखेंगे कि वो किस तरह मुमकिन In होगा. 1995, there was a book written in America by Jerry Jenkins. 1995 में एक किताब लिखी गई अमेरिका में एक शख्स था जेरी जिनकन That और book- उसके दोस्तों के Book हवाले से. title was Left Behind. और उसका जो उन्वान था बकिया, जो पीछे रह गए. And this book, the named Left Behind, read all over the America. और इस किताब को तो अमेरिका में चारों ओर पढ़ा And गया that book was translated in many languages. और बहुत सारी जुबानों में इसका तर्जुमा भी किया गया. Not only this,
सिर्फ यहाँ तक In नहीं, 2001, 2001 the में Hollywood make a movie on this title, Left Behind. जो अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड है, उसमें भी एक फिल्म को बनाया गया इसी And टाइटल the से, budget of that film or movie was 17 million. और उसका जो बजट था 1,70,00,000। And in that movie, और उस मूवी में it was shown उसमें दिखाया गया था that there will be a person कि एक शख्स होगा, looking very innocent, बहुत ही मासूम दिखेगा, looking very powerful politician, बहुत एक मजबूत सियासतदान like होगा, a charismatic person, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से, and the person will be looking innocent, लेकिन वो मासूम दिखेगा, but inward लेकिन that अंदरूनी guy तौर पर वो शख्स will be half man or half devil. आधा इंसान और आधा Appearance शैतान, will be innocent, उसके जो अपीयरेंस, उसका जो दुनिया में दुनियावी तरीका है वो इंसानों but जैसा होगा, inwardly the devil will dwelling in him. लेकिन अंदर से वो शैतान होगा। And that book Left Behind और is ये जो- basically is a novel. और ये जो किताब लिखी गई थी बकिया या जो पीछे रह गए, ये जो किताब थी, Actually, that is a novel. ये एक नावल था, That is a fiction or based on the fictions. ये एक फर्जी कहानी ली गई थी, And they thought that that guy who will be the Antichrist, they give in that novel the name Nikolai Carpathia. और ये जो एक फर्जी कहानी ली गई थी, इसमें उसका नाम जो था निकोलाई कारपेटिया So था। the Nikolai Carpathia is, according to the writer, he will appear somewhere in Middle East. और मुसन्निफ का जो को हवाले से जो ये कारपेटिया था, ये मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता में था होगा। Again, I would like to share that this is a novel. फिर बताना चाह रहे हैं एक किताब थी। I went to Abu Dhabi अबू धाबी में गए, and I went visit a family. एक खानदान को The विजिट family किया, whom I visited, there was already pastor there. उसमें पहले से ही एक पादरी साहब And the मौजूद थे, lady asked pastor, और उस खातून ने उस पादरी साहब से and the पूछा, discussion was going on when we entered the home. और ये डिस्कशन जो थी जारी थी जब मैं उस घर में गया, Me and my wife was there, मैं और मेरी अहलिया उस खानदान में and गए, pastor was asked, और वो पादरी साहब से पूछा जा रहा था, what is the Antichrist? और उससे पूछा जा रहा था कि ये जो मुखालिफ मसीह है ये क्या है। No, the pastor's answer was to that young lady, और जो पादरी साहब का जवाब था उस खातून के, you haven't seen the Left Behind movie? और आपने वो फिल्म नहीं देखी बकिया या जो पीछे रह गए, In that there is Antichrist is mentioned. और उसमें तो बयान किया गया है, दिखाया गया है मुखालिफ मसीह को। This is our doctrine nowadays. ये हमारा जो है फलसफा This है, is our teaching nowadays. ये आजकल हमारी जो टीचिंग है वो है। Not only this, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, there is a named David Hasselhoff. और एक और जो नाम लिया गया है डेविड हैसलहॉफ, He was the star of Baywatch series. एक जो टीवी पे सीरीज दिखाई जाती थी बेवॉच। There was a time in Pakistan, there was a black and white TVs. पाकिस्तान में बहुत अरसा पहले जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होते And थे, there was a series going on every, maybe Wednesday, there was a car movie named Night Rider. और मेरा ख्याल है कि हर बुध की शब को या किसी और दिन एक मूवी, एक सीरीज दिखाई जाती थी, एक कार के हवाले से, नाइट राइडर उसका And the नाम था। Night Rider was the name Michael. और नाइट राइडर का जो शख्स, उसका नाम था माइकल था। And the car was very, different kind of, it was made and it was doing adventurer work. और वो तो बड़े अजीबो गरीब उसके पार्ट्स थे उसमें बनाए गए थे। How many of you have watched that Night Rider series? नाइट राइडर किसने देखी है? हाँ, You get that? बहुत सारों ने देखी है The नाइट man राइडर। who was there, the hero, जो उस फिल्म का मेन किरदार था, हीरो जो his था, name was David Hasselhoff. और उसका नाम जो था वो डेविड हैसलहॉफ था। So people thought लोगों ने सोचा that David Hasselhoff कि डेविड हैसलहॉफ जो है is the Antichrist. कि वो है मुखालिफ मसीह। Many books were written on David उसपे Hasselhoff. बहुत सी किताबें लिखी गई, Many reasons were given that David Hasselhoff is the Antichrist. बहुत सारे नुकात पेश किए गए
हैसलहॉफ के बारे में। Even if you go in your house, अपने घर में एक जगह just जाते हैं, type the word in Google Antichrist. गूगल में आप छांटेंगे एंटी क्राइस्ट Many मुखालिफ मसीह times को, the Google will take you on his site. और बहुत दफा आपको उसकी वेबसाइट पे लेके It's a जाएगा। really Google। funny. मजाक है। And if you can see the second picture, और दूसरी तस्वीर को he was लेंगे portrayed have a horn on his head. और देख सकते हैं कि उसके माथे पर तो सींग हैं, And many people thought और लोगों ने तो सोचा because the beast came out of the sea, चूंकि लिखा है कि वो समुद्र में से निकलता है हैवान, and now the David Hasselhoff and other series came from the Pacific Ocean. और वो जो मूवी का जिक्र कर रहे हैं डेविड हैसलहॉफ, वो बड़े स्टाइल से निकलता है उस समुद्र में से। So they thought no, he came out of in the movie out of the sea. अब मुशाबहत रखी जाती है कि हैवान भी समुद्र में से निकलता है No, और he is डेविड the भी निकल, Antichrist. और यही है मुखालिफ मसीह। So there is a just thought and thinking. और ये सिर्फ एक सोच है, इसके Doesn't link पीछे। with the Holy Bible. ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक And नहीं। again, some people thought और फिर कुछ लोगों ने सोचा because the beast has a 10 horn. और उसमें सोचा कि हैवान के तो जो 10 सींग थे, Oh, David Hasselhoff has a 10 popular songs. और डेविड हैसलहॉफ के तो 10 बड़े मशहूर Oh my गाने भी God, हैं। they linked that he is the Antichrist. उसको जोड़ा गया उस मुखालिफ मसीह की मुशाहबत के Not हवाले only से। this, सिर्फ यहाँ तक but मैं they दूध thought नहीं, because the Antichrist has to be raised in the Europe. और यहाँ तक ख्याल किया गया कि वो जो मुखालिफ मसीह है उसने तो यूरोप से उठना Oh, है। the David Hasselhoff was also from European. He was a हैसलहॉफ European and तो from German. यूरोपियन है और जर्मनी से है, इसीलिए वो है मुखालिफ मसीह। My God. मेरे खुदा, There are many kinds of fictions. बहुत सारी ऐसी फर्जी कहानियां ली जा Not रही only हैं। this, सिर्फ यही तक there नहीं, is a former president of the former Soviet Union. गुज़श्ता जो सोवियत यूनियन के हवाले से उनके सदर थे, His name was Mikhail Gorbachev. माइकल गोर्बाचोव, And Mikhail Gorbachev was a Russian guy. और ये जो रशियन प्रेसिडेंट सदर थे गोर्बाचोव, And many books were written on Mikhail Gorbachev. No, he is the Antichrist. उन पे भी बहुत सारी किताबें मुसन्निफ हुई कि वो हैं जी मुखालिफ मसीह। And unfortunately, और ना चाहते हुए on his forehead, उसके माथे पर there was a birthmark. एक निशान जो आमतौर पर पैदाइशी तौर पर And लिया many जाता है, people thought कि लोगों ने तो ख्याल किया he is the Antichrist. कि यही है मुखालिफ He मसीह, will force the mark of beast on the people's forehead. और यही लोगों के माथों पर वो जो है Soviet निशान Union has छोड़ेगा। gone and the president has gone. सोवियत यूनियन तो चली गई और सदर भी चला गया, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Not only this, सिर्फ यहाँ तक नहीं, is the Antichrist. बहुत से लोगों ने ख्याल किया कि बिल गेट्स है मुखालिफ Because मसीह, the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है when the mark of beast will be received, that nobody will buy and nobody will able to sell. जो मुखालिफ मसीह का निशान है उसके बगैर तो कोई खरीद और फरोख्त So नहीं that's हो why they सकेगी। thought that the mark of the beast or the Antichrist are directly linked with the Bill Gates. इसलिए ख्याल किया जाता है कि जो मुखालिफ मसीह का निशान है ये बिल गेट्स के साथ जोड़ा जा रहा Again, है, there is some kind of perceptions. और फिर ये सिर्फ मायाज आराई है, ख्याल This was किया the जा रहा है, presumption and they presume. और सिर्फ इसको ख्याल के तौर पर लेते हैं लोग। One book, खास तौर पर एक किताब The Antichrist and a Cup of Tea जो मुखालिफ मसीह और चाय का एक कप, by Tim Chohan. टिम चौहान He was the writer वो था मुसन्निफ इस and he किताब said का। Prince Charles, उसने कहा कि ये जो प्रिंस चार्ल्स है who is बरतानिया का from Wales, शहजादा, England, जो कि वहाँ की जो एक हुकूमत वेल्स में से है, he is the Antichrist. वो है मुखालिफ मसीह। Maybe such kind of things you have heard in lot of places from lot of people. और इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से I सुने have just होंगे। mentioned few examples with you. सिर्फ कुछ आपसे There ऐसे are many ख्यालात examples. बहुत सारे ऐसे ख्यालात हैं, There are many examples, बहुत सारी मिसालें many हैं, writings बहुत सारी किताबें हैं that can take you away from the Savior and Bible. जो आपको दूर ले जा सकती हैं खुदा के पाक कलाम से, Today just I खुदावन watched से। a clip एक क्लिप को देख लेंगे, and there was a man who went to the barber shop and he was reading his Bible while the barber was cutting the hair.
एक आदमी जो है वो एक बार्बर, एक नाई की दुकान पर जाता है और वो एक किस्सा पढ़ रहा होता है। बाल जो कि बार्बर है, जो कि नाई है, वो बाल काट रहा था। The customer was reading his Bible while the barber was cutting the hair. जिस तरह के नाई बाल काट रहा था, वो अपनी बाइबल पढ़ रहा था, जो कि Now the ग्राहक था। barber said to the customer, और वो जो नाई है उसने ग्राहक से कहा, I don't believe God. मैं तो खुदावन पर यकीन नहीं There is रखता, not God. कोई खुदावन God नहीं, does not exist. खुदावन तो नहीं है। Because all this sickness, all these pains are going all over the world. If the God is good, God is there. Why there pains and agonies, and why there are deaths and famine and every kind of things? क्योंकि बीमारियां, ये जो ऐसी मुश्किलात, ये जो मौत है, ये सारी इस दुनिया में चीजें हैं। अगर खुदावन तुम्हारा खुदा अच्छा है, अगर वाकई में है, तो ये तो कभी So ना he होता। said, I don't believe that there is God. इसीलिए मैं तो यकीन रखता हूँ कि नहीं है खुदावन। The customer thought and said, okay, later on I'll answer you. उस ग्राहक ने कहा, He ठीक है, went out मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। and he came out and there was a man standing with a long hair. और वो बाहर गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि एक लंबे बालों वाला शख्स He है brought अंदर। the man inside the barber shop. उसने उस शख्स को नाई की दुकान से लिया। He said, उसने कहा, dear barber, प्यारे नाई, I don't think there is a barber in this city. कि मैं तो नहीं सोचता कि इस शहर में इवन जो बाल कुतरने वाला है वो हो। He said, I am the barber. उसने कहा, मैं हूं नाई। He said, if you are the barber, उसने कहा, अगर तुम हजाम हो why this man has a long hair? तो फिर इस आदमी के लंबे बाल क्यों He हैं? said, because he didn't come to me. उसने कहा, क्योंकि ये मेरे पास नहीं आया। He said, this is the answer. उसने कहा, वाकई ही में ये जवाब है। You cannot know तुम नहीं जान सकते who is Antichrist कौन है मुखालफे मसीह, unless you understand who is Jesus Christ. जब तक आप ये ना समझें कि खुदावन यस्सु कौन है। Amen. आमीन। If you want to understand Antichrist, अगर आप समझना चाहते हैं मुखालफे मसीह को, then you first have to understand Jesus Christ. पहले आपको खुदावन यस्सु को समझना Our होगा। problem is this. हमारा मसला ये We है, try to save ourselves from the lie. हम अपने आप को झूठ से बचाना तो चाहते And हैं we research on different kind of lies. कि हम ऐसे बहुत सारे झूठों को देखते हैं। Okay, this is lie, this is lie, this is evil. I want to save myself. हाँ, ये तो झूठ है, ये भी झूठ है, हाँ ये भी झूठ है, मैं तो अपने आप को इनसे If you बचाऊंगा। want to be secured from the lie, what you should have to do? अगर आप अपने आप को झूठ से बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? Know the truth and truth shall set you free. ये है सच्चाई और सच्चाई आपको आजाद करेगी। Amen. आमीन। If you want to know about Antichrist, अगर आप मुखालफे मसीह को जानना you चाह रहे have to हैं, understand Jesus Christ. आपको मसीह को पहले जानना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Are you ready to know about Jesus Christ? आप तैयार हैं खुदावन यस्सु को पहले जानने के लिए? Are you sure? बिल्कुल। Bible says खुदा का पाक कलाम कहता है that you and I have to understand Jesus Christ. कि तुम्हें, मुझे, हम सबको खुदावन को जानने की जरूरत I है। have mentioned with you some kind of suspected Antichrist. मैंने आपके साथ बांटा है बहुत सारे ऐसे मुखालफीन को, ऐसे मुखालिफ Now, मसीह if को। you get all the attributes of all these Antichrists and put in the one person called Nikolai Carpathia, it will be look like this. अब ऐसी जो खसूसियात हैं, ऐसी जो चीजें थी जो इन सब में मौजूद थी, अगर आप एक शख्स में इन सब को मुंतकिल करें जो निकलाई है तो आप देखेंगे According to the writer of the Left Behind book, जो मुसन्निफ था बकिया कलीसिया, जो पीछे रह गए की किताब के हवाले so the से, Nikolai Carpathia will appear जो निकलाई कारपेथिया है वो जो आएगा when the rapture will be done. जब वो रैप्चर कायम होगा। You do not know the rapture, that's why I'm not talking about it. आप इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए अभी नहीं मैं कहूंगा। Don't think, Pastor, give these people a light message. आप ये मत सोचें कि पादरी साहब बड़ा हल्का सा पैगाम सुना रहे We हैं। have almost we are near to our grave, हम हमारे पांव कब्रों में हैं and still we think, oh, we should have the light message from the word of God. This is a heavy message. कि हमें ये सोचना है, नहीं हमें थोड़ा सा हल्का पैगाम लेना है, ये काफी भारी है हमारे Let's लिए। read from the word of God. खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। 1 John chapter 2 and verses 1 and 2. पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब
उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा The मैं। word of God says like this, खुदा उनके पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, my little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। Hallelujah. हालेलुया। Now John, अब जो यूहन्ना नबी he is writing वो लिख रहे हैं to the early Christian church. जो उस जमाने की जो कलीसिया थी, जो शुरू वाली कलीसिया And थी, John और यूहन्ना नबी also writing to us. हमें भी लिख रहे हैं, My dear children, मेरे प्यारे बच्चों। what does mean by dear children? इसका क्या मतलब लिया जाता है Whom he मेरे is बच्चों? calling my children? इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? The Christians. जो मसीही हैं। Amen. आमीन। The Christians are here called the children. मसीहियों को मेरे बच्चों कहा जा रहा है। He said, I write these things to you. मैं ये तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, The purpose of this writing is इसके लिखने का मतलब है that you may not commit sin. कि तुम गुनाह ना करो, But if anyone sins, और अगर कोई गुनाह करे be watchful गौर से देखे that before God, कि खुदावन के हजूर for you, तुम्हारे लिए Jesus Christ is there खुदावन यीशु मसीह मौजूद हैं up in heaven. आसमान पर। Amen. आमीन। We are the blessed nation on this earth. हम जो हैं इस दुनिया की बाबरकत कौम हैं, The nation वो कौम that has direct link with heaven. जो कि आसमान पर डायरेक्ट लिंक के हवाले You से say होती है। something here आप जो यहाँ पर कहते हैं in the depth of your heart, अपने दिल की गहराई में, and it is heard up in third heaven. तीसरे आसमान पर सुना जाता है To God खुदावन के हवाले through से, Jesus Christ. यीशु मसीह के जरिए। Amen. आमीन। So we are the blessed nation. तो हम तो बाबरकत कौम हुए। Now that John is saying, अब जो यूहन्ना कह रहा I'm है, writing मैं लिखता हूँ that you may not sin. कि तुम गुनाह ना करो, But if you sin, लेकिन अगर तुम गुनाह you do करते not हो, go to need to Brother Nair. मेरे पास आने की जरूरत नहीं। Brother Nair, पादरी साहब forgive me. मुझे माफ कीजिए, I have sinned. मैंने गुनाह किया है। No. नहीं, Come to Jesus. खुदावन यस्सु के पास Through जाना है। Jesus, prayers will be heard by God. सिर्फ खुदावन यस्सु के हवाले से ही Amen. हमारी मुक्ति है। आमीन। Why Jesus? सिर्फ यस्सु क्यों? Because क्योंकि He is our advocate. वही हमारा एडवोकेट वकील है। Amen. आमीन। And if you want to talk to the judge, और अगर आप जज के सामने पेश होते हैं, उससे बात करना चाहते you हैं, have to talk through the lawyer. आपको तो वकील के जरिए से बात करनी And who होती is है। the lawyer and advocate? और हमारा वकील जो है, हमारा एडवोकेट कौन है? Who is our advocate? हमारा एडवोकेट वकील Who? कौन है? Who? कौन? Who is? खुदावन is- यस्सु। प्रेज द लॉर्ड। Are you sure? आप यकीन Whose रखते हैं? advocate is Jesus Christ? वकील कौन है? खुदावन यस्सु With one कौन? voice, who is our advocate? कौन है वकील? Amen. खुदावन यस्सु। Not only advocate, सिर्फ वकील नहीं, He is our propitiation. वही हमारी निजात का जरिया भी है। The word propitiation means इसका जो मतलब है, sacrifice. जो हमारे लिए कुर्बानी है। No, some Bible says propitiations and some Bible says sacrifice. और कुछ कुतब में ये कफारा है और कुछ कुतब में ये
कुर्बानी के Now, हवाले से। Jesus अब खुदावन यस्सु जो is है our advocate. वो हमारे वकील हैं, Not only our advocate, सिर्फ हमारे वकील नहीं, he is also our sacrifice. वो हमारी कुर्बानी, हमारा कफारा है। That's why Jesus इसीलिए खुदावन has यस्सु a right ये हक रखते हैं हम to पर, represent us before the Lord. खुदावन के सामने हमें पेश करने के लिए। Why? क्यों? Because he appeared before the Lord, क्योंकि वो खुदावन के हजूर होते हैं, not having a blood of the goats and the bulls in his hands. और किसी बकरे बछड़ों का जो खून है, लहू है, वो लेकर पेश नहीं He went होते। before God वो खुदावन के सामने हाजिर हुए for you and me हम सब के लिए with his own blood. अपना लहू लेकर। So only सिर्फ वही Jesus Christ has authority to be our advocate. खुदावन यस्सु को इख्तियार है हमारा Amen. जो है कफारा देने के लिए, वकील So होने के what हवाले does word से। anti mean? अब जो लफ्ज है उसको देखेंगे मुखालिफ। Mostly it is उसका क्या मतलब used, है? word anti means against. जो ये लफ्ज मुखालिफ है, इसका मतलब लिया जाता है जो कि हमारे साथ नहीं है। But literally in English dictionary, और जो अंग्रेजी की डिक्शनरी में है, anti mean जो इसका लुग़वी मतलब है that someone who takes the place of someone. जो एक शख्स है किसी दूसरे की जगह ले ले। Amen. आमीन। For example, you want to change the part of your car. मिसाल के तौर पर अपनी गाड़ी का कोई हिस्सा तब्दील You go करना to चाहते David, हैं, डेविड के पास जाते हैं, and he गाड़ी will का say, this is एक्सपर्ट, Tajari, ये तिजारी है this is original. और ये जो खालिस है। Tajari is like this and original price is like this. तिजारी कुछ इस तरह है और जो ओरिजिनल जो असल है वो So the उसका ये है। Tajari, जो तिजारी when हिस्सा it है takes the place of original, जो कि उस सही वाले असली वाले He is the हिस्से को लेता है, antipart. वो कहलाएगा उसका मुखालिफ हिस्सा। Amen. आमीन। so what is the anti? सो जो मुखालिफ है वो क्या कहलाता है? Now you can understand अब आप समझ सकते what is हैं antichrist. कि मुखालिफ है मसीह का क्या मतलब है? Person वो शख्स who takes the place of Jesus जो कि खुदावन यीशु मसीह की जगह लेने की before कोशिश करता है, God खुदावन के हुजूर for us. हमारे लिए। Did you get the idea? आपने इस ख्याल को लिया? I'm not going to take you in the depth. मैं आपको गहराई में बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। So word antichrist written in the Bible just 5 times. जो ये लफ्ज मुखालिफ मसीह है, बाइबल मुकद्दस में 5 दफा इसका How many जिक्र हुआ। times the word antichrist is written in the Bible? कितनी दफा जिक्र हुआ है इसका बाइबल मुकद्दस में? 5 times. 5 दफा। How many fingers do you have? कितनी उंगलियां हैं आपके हाथ में? 5। 5. So easy to remember that word antichrist is written 5 times in the Bible. अब ये समझने के लिए आसान होना चाहिए जिस तरह हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 दफा इसका जिक्र So है। there are 2 testaments in the Bible. 2 The word हवाले antichrist is not in the Old Testament. पुराने अहदनामे में बिल्कुल नहीं है इसका This जिक्र। is in the New Testament. इसमें नए अहदनामे में इसका जिक्र Not है। only in the New Testament, सिर्फ नए अहदनामे में नहीं, there are 2 letters जो 2 खतूत हैं, not written by many writers, बहुत सारे जो मुसन्निफीन हैं just उनके by हवाले- one writer, and his सिर्फ name is John. एक जो लिखता है जो यूहन्ना है उसके हवाले 4 से, times word antichrist is came in John's first letter. जो मुखालिफ मसीह 4 दफा जो उसका पहला खत है उसमें आया है, And 5th time it came in John 2nd. और जो 5वीं दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ How है, many times the word दूसरे antichrist खत is में। appeared in the Bible? और कितनी दफा ये मुखालिफ How many मसीह आया है? times? 5 times. 5 दफा। I शुक्रिया। want to mention these 5 times with you और today. आपके साथ ये बांटना चाहेंगे 5 बार जो Amen. इस्तेमाल हुआ है। आमीन। There is an ancient scholar of Chinese ancient scholar. चाइना में एक बड़ा स्कॉलर था, He said उसने एक जिक्र किया the journey of 1,000 miles कि ये जो 1000 मील का सफर है starts with what? किस तरह शुरू होता है? With the single or with the first step. Amen. कि पहले कदम से स्टार्ट So the होता journey है। of 1,000 miles starts with first step. 1000 मील का जो सफर है वो पहले कदम से स्टार्ट So होगा। why don't we ask the Holy Bible who is Antichrist?
क्यों ना हम पाक कलाम से पूछे कि ये मुखालिफ मसीह कौन है? Is it good idea? क्या Amen. ख्याल अच्छा है? So let's Amen. ask who is the Antichrist. तो चलो पूछते हैं कि कौन है मुखालिफ मसीह? Let's find where it is written in the Bible. चलो देखते हैं कि कहाँ पे मरकूम है ये। I have said already, पहले ही कहा जा चुका है, why Jesus, we have to know about Jesus पहले हमें खुदावन यस्सु को जानना है। before we understand Antichrist. इससे पहले के मुखालिफ मसीह We को have to जाने, understand Jesus पहले Christ. हमें मसीह को जानना जरूरी है। Why? क्यों? Jesus is our advocate. यस्सु हमारा This thought really inspires me. मुझे तो ये जो ख्याल है बहुत ही कुव्वत By the बख्शता way, है। Agape Fellowship Church International has this unique doctrine in the church. अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल का जो एक बेसिक है, जो इसकी बेस है, उसका एक स्टेप है That Christ is in heaven. कि खुदावन यस्सु He's आसमान पर not है, just sitting there. कि वो सिर्फ बैठे नहीं वहां He's पर, praying for you, man. वो हम सब के लिए He's in दुआ the गो है। presence of the Lord for you. वो खुदावन के हजूर हमारे लिए दुआ गो है। Ma'am, he is in presence of Lord for you. वो खुदावन के हजूर हैं। Sir, you can forget to pray for your children. आप अपने बच्चों के लिए तो भूल But Christ सकते never हैं, forgets to pray for you. लेकिन खुदावन यस्सु कभी नहीं Day and भूलेंगे। night. दिन और रात, Daily basis. रोज के As a daily sacrifice. और जो रोज का कफारा है, Christ is there. खुदावन यस्सु He's मौजूद है। representing you. वो हम सबको But in the वहां book पर of Daniel, दानियल की there is किताब a में little horn. एक छोटे सींग का And the जिक्र little है, horn has taken away the daily sacrifice. और उस छोटे सींग ने तो वो जो रोज की कुर्बानी कफारा है वो ले लिया। I'm not going to take these things in the depth with you today. मैं आपके साथ ये बहुत गहराई में तो नहीं To know बांटूंगा about Jesus Christ is important. कि खुदावन यस्सु मसीह का जानना Because Christ ज्यादा is our जरूरी है, advocate. क्योंकि खुदावन यस्सु हमारा Christ वकील is है, our sacrifice. हमारा कफारा है। Christ खुदावन is our यस्सु, propitiation. खुदावन यस्सु हमारी कुर्बानी Why है। Christ is our advocate? क्यों हमारा वकील है खुदावन यस्सु मसीह? Because he died on the cross for you and me. क्योंकि उसी ने हमारे लिए सलीब He पर died जान for दी। Nigerian. He नाइजेरियन के died लिए, for Ghanaian. घानियंस के He लिए, died for Pakistani. पाकिस्तानियों He के died for लिए, Indians. इंडियंस के He लिए, died for the atheists. एथियस्ट के He लिए, died for you. आप सब के He लिए, died for मेरे me. लिए। That's why इसीलिए Jesus is our propitiation. खुदावन यस्सु मसीह हमारा कफारा है। To know about the Antichrist, इसीलिए मुखालिफ मसीह there के बारे are में two जानने के लिए fundamental important points to be remembered. बहुत ही एक दो जो पॉइंट्स हैं जानना जरूरी है। Number one, पहला जो है, Christ is our advocate. खुदावन हमारा वकील है। Number जो two, दूसरा है, Christ is our sacrifice. कि वही हमारा Hallelujah. कफारा है, कुर्बानी। Amen. आमीन। ये आसमान से एक मिशनरी को भेजा A गया। heavenly being was sent on earth. आसमानी खुदा को जमीन पर भेजा 2016 गया। years have passed. 2016 साल पहले। Now from earth a human being is sent in heaven from all of us. अब जो Hallelujah. है जमीन से आसमान पर भेजे जाएंगे। He is our sacrifice. वही हमारी He कुर्बानी is our कफारा advocate. है, वही Have वकील you है। asked Jesus to be your advocate? और आपने खुदावन यस्सु को कहना है, तू ही Have हमारी you कफील है। accepted him as your advocate? आपने माना है खुदावन को अपना वकील? Maybe we have accepted him as a healer. हमने ख्याल किया जाता है कि चलो एक शिफा देने वाले Maybe के we have तौर पर, accepted him as a provider of jobs. कि जो नौकरियां देने के हवाले से Maybe we उसको have लिया जा accepted him रहा, as a provider of food. कि एक खाना मुहैया करने वाले के But हवाले we से, have never accepted him as our लेकिन उसको advocate. एडवोकेट एक वकील के हवाले से तो Now is नहीं। the time to accept him as your अभी advocate. वक्त है कि उसको वकील के तौर पर माना Without जाए। him, उसके बगैर nobody has access to heaven. खुदावन उस आसमान He पर said, कोई नहीं जा सकता। I am the way, I am the truth, and I am the life. मैं जिंदगी और मैं ही रास्ता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So that's why I said, जिस तरह के कहा गया, before understand Antichrist, इससे पहले मुखालिफ you मसीह को and me समझा have to जाए, understand Jesus हमें Christ. खुदावन को समझने की जरूरत We है। have read हमने पढ़ा है the verse about Jesus Christ. कि खुदावन यीशु मसीह के Dear बारे में children, do not afraid if you sin. कि अपने गुनाहों से बिल्कुल ना We have घबराओ। an advocate in heaven. हमारे लिए एक वकील है Amen. आसमान पर। आमीन। Whenever you sin, जब भी आप गुनाह come करते हैं, directly to Jesus Christ.
डायरेक्टली There is only one mediator between God and man. खुदा और हमारे दरमियान There is एक ही not another mediator. और Hallelujah. कोई भी नहीं Come रास्ता directly to Jesus Christ. डायरेक्टली खुदावन यीशु के Even पास not जाना come to pastor. पादरी के पास नहीं जाना Pastor can only pray for you. पादरी सिर्फ Pastor खास is not the दुआ कर mediator सकते and हैं। advocate. पादरी आपके दरमियान वो रास्ता Pastor नहीं cannot है give you the Holy Spirit. पादरी साहब आपको होली Pastor can give you not healing. आपको शिफा Only नहीं देंगे Jesus can heal सिर्फ you. खुदावन यीशु That's why मसीह come to Jesus. सिर्फ यीशु के पास आना है Oh dear children, ऐ बच्चों it is the last hour. ये जिस तरह के आखिर वक्त है As you have heard, the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है उसके मुवाफिक अभी भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं Amen. आमीन It's written in the Bible. ये तो बाइबल में John मरकूम है again saying, "Oh humble Christians, oh dear children, यूहन्ना नबी कहता है कि ऐ लड़कों ये वक्त अखीर है you have already heard. तुमने पहले भी सुना The है Antichrist is going to come." कि मुखालिफ मसीह आएगा या आने वाला है How many times you have seen here the word Antichrist? कितनी दफा आपने सुना है यहाँ पर Twice. मुखालिफ How मसीह many times? दो Twice. दफा I said how many times written word in the Bible? कितनी दफा वैसे लिखा हुआ No, है 3 times there are other references. अभी 3 और ऐसे जो रेफरेंसेस है वो बांटे जाएंगे Carefully read this verse. ये बड़े ध्यान से पढ़नी You है have heard आपने सुना that है the Antichrist is coming. मुखालिफ मसीह आने वाला है Amen. आमीन Next phrase. अब जो अगला हिस्सा By which now, even now, उसके मुवाफिक अब भी many Antichrists have come. बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं According to this verse, इस ख्याल इस जो आयत के how many मुताबिक Antichrists are? कितने मुखालिफ मसीह हैं One or many? एक या बहुत से How many Antichrists are? कितने हैं मुखालिफ मसीह बहुत से मैनी But we are expecting only one. लेकिन हम तो एक ही ले रहे हैं मुखालिफ मसीह Did you catch the idea? आपने इस ख्याल को देखा Bible गौर says से? that there are many Antichrists. बाइबल में लिखा है बहुत सारे मुखालिफ But we मसीह are expecting only one. हम तो सिर्फ ख्याल ये ले रहे हैं कि एक होगा शायद And only one, not now, वो तो सिर्फ अभी नहीं in the future somewhere. कि आने वाले वक्तों में When कभी this verse was written by the pen of Apostle John, ये कब लिखी गई यूहन्ना नबी के पेन से 2016 years ago, 2016 साल he said पहले on that time, उसने उस वक्त में लिखा even now, अभी तक there are many Antichrists. बहुत सारे मुखालिफ मसीह हैं। But we are just thinking in future somewhere. लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि शायद अगले How वक्तों the में contrary idea do we have? लेकिन हमारा तो ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है Did you get the idea? आपने इस ख्याल को पकड़ा How many Antichrists are? कितने मुखालिफ मसीह हैं बहुत Many. सारे बहुत सारे And when they came, और जब वो आए even in the time of John, यूहन्ना नबी के दौर में Bible says, बाइबल फरमाती है even now. इवन अभी तक Do you believe that even now in our times our Antichrist is among us? मान रखते हैं आप इस चीज को मानते हैं कि हमारे जमाने में भी मुखालिफ मसीह हैं If the Antichrist were in the time of John, कि यूहन्ना नबी के जमाने में तो थे why मुखालिफ do not मसीह in our times? हमारे वक्त में क्यों नहीं Yes, there are. हाँ जरूर है Bible says, बाइबल फरमाती even है now. कि अभी भी How many Antichrists are there? कितने मुखालिफ मसीह हैं Many. बहुत सारे How many? बहुत सारे Many Antichrists. बहुत सारे मुखालिफ मसीह What is word Antichrist has said? जो आयत है मुखालिफ मसीह के बारे में क्या कहती In a है simple word, जो आसान लफ्जों में a man एक आदमी who takes the place of real Christ. जो हकीकी हमारा खुदावन यसु है उसकी जगह ले Sometimes pastors become the Antichrist. कई दफा होता है मुमकिन होता है कि पादरी है वो मुखालिफ मसीह होता है Who healed you? जो आपको शिफा देता है The testimony is given said,
because Pastor Nair prayed for me and I'm healed. Hallelujah. कई दफा पूछा जाता है कि तुम्हें किसने शिफा दी, Who is और ख्याल replacing किया whom? जाता है कि मुझे तो पादरी साहब ने शिफा दी Who है, is replacing whom? कि कौन किसकी जगह ले रहा है, Nair is replacing Christ. कि जो मेरे जैसा अदना शख्स है वो इस चीज का ख्याल करता है, Sometimes preacher replacing Christ. जो कि कई दफा कलाम बांटने Sometimes वाले healer हैं, replacing जो Christ. कि शिफा देने वाले हैं, वो Sometimes worshipper replace Christ. कई दफा Bible हम तो says even now there are सताइश many. करने वाले, बाइबल फरमाती है कि बहुत सारे मुखालफे Now मसीह, in 1 John chapter 2 verse 19, जिस तरह के अभी पहले यूहन्ना उसकी दूसरे बाब की 19वीं आयत में, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. उर्दू में पढ़ूंगा, वो निकले तो हम ही में से मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। Now, what does word mean they? अब इसका क्या मतलब लिया जाता है, खस किया जाता है वो, That they means referring many antichrist. उनका जो ये जो मतलब है कि बहुत सारे, From where these antichrist came in the church? कि किस तरह हवाले से कलीसिया में दाखिल हुए, From outside? क्या बाहर से आए? From नहीं, where? कहां से? हम From में inside. Amen. अंदर से, हम Did you में get the से। word of God? आपने खुदावंद के From where कलाम the को antichrist has entered in the church? कि किस तरह कलीसिया में दाखिल हुए, From within the Christianity. कि मसीहियत में From से, within the church. कि कलीसिया में से, Never came from outside. बाहर से कोई नहीं। Bible says, बाइबल फरमाती है, who is liar? But he who denies that Jesus Christ, he is antichrist. Who denies the Father and the Son. कौन झूठा है सिवाय इसके उसके जो यस्सु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। Amen. आमीन। How many of you believe in your heart that Jesus is a son of God? अपने दिल में या कौन ईमान रखते हैं? No, the third time word antichrist is mentioned in the Bible. अब तीसरी दफा इस बात का जिक्र Did you हो notice चुका है, that? मुखालफे मसीह का। Did you notice that? 3 दफा आपने ख्याल Have you know? Okay. नहीं? Who is the antichrist? कौन है मुखालफे मसीह? Antichrist denies the Father and the Son. जो बाप को और बेटे मसीह का इनकार करता है। Antichrist is the man वही है जो वो आदमी है who replace the जो place of Jesus. उसकी जगह लेने की कोशिश करता Antichrist है। is a man वो आदमी है मुखालफे मसीह sometimes who become God like you, for you. जो आपके लिए खुदा बनने की Yes, कोशिश helping करता है। people is important thing, बड़ा जरूरी है, हाँ, लोगों की मदद but do करना, not become God for them. लेकिन खुदावन नहीं बनना। Be human being and help them. हाँ, इंसान होने के हवाले से मदद Now करनी। Bible says, अब बाइबल फरमाती है, these things I have written to you concerning who try to deceive you. मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। Who is mentioned here by who? Who are they? किसके हवाले से लिखा गया है कि ये जो बातें लिखी हैं? Who are they? कौन है वो? They are antichrist. वो है मुखालफे मसीह। What they do? वो क्या करते They हैं? deceive you. आपको धोखा देते Now हैं। the fourth time word antichrist is used in the Bible. चौथी दफा मुखालफे मसीह का लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ बाइबल And में। every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in a flesh is not of God, and is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे और खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद Does है। Bible says that Antichrist will come in future somewhere? क्या बाइबल कहती है कि आने वाले वक्तों में मुखालफे मसीह What आएगा? does Bible says? क्या कहती है The बाइबल? spirit of Antichrist is already in the world. मुखालफे मसीह की जो रूह है पहले से ही मौजूद है।
does the Antichrist is a person? क्या जो मुखालिफ मसीह कोई शख्स है? No, कोई it is already mentioned as a spirit. पहले ही ये बांटा जा चुका है, ये चीज So बताई the जा चुकी है। spirit of Antichrist is already here. रूह जो है मुखालिफ मसीह की पहले से ही है। Amen. आमीन। That's why the word of God is going to aware us. इसीलिए खुदावन का कलाम But हमें the- इंतबाह करता But है, the good news is, लेकिन for you खुशखबरी and for me, हम सब के लिए the Bible has said this is a good news. पाक कलाम ये फरमाता है, You are of God, तुम मसीह खुदावन में से हो, little children, ऐ बच्चों, and have overcome them. और उन पर गालिब आ गए हो, Because he who is in you क्योंकि जो तुम में है is greater than he who is in the world. वो उससे बड़ा है जो दुनिया में Hallelujah! है। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Amen. आमीन। Dear children, ऐ बच्चों, you तुम have overcome them. उन पर गालिब आ गए हो। Who is word mentioned for them? ये जो उन पर है, लफ्ज जो उन पर है, किसके लिए इस्तेमाल है? Who have overcome? Believers, जो ईमान Christians, रखने वाले हैं, मसीही हैं। humble believers, you. हाँ, आप जो You के have ईमान overcome on रखने the वाले, Antichrist. आप गालिब आ गए हो मुखालिफ मसीह पर। Why? क्यों? Who is in you? जो आप में है। Do you know who is in you? आप में कौन है, क्या जानते हैं? There is my favorite beloved friend and my son or my elder brother, whatever you can call. बाप, बेटा, मेरा रिश्तेदार, पता नहीं क्या आप कह Often सकते he हैं। asks me, Pastor, मुझे कहते हैं पादरी I साहब, feel there is a evil spirit in me. मुझे ख्याल है, मैं ख्याल करता हूँ कि मुझ में कोई बुरी रूह है। But what does word of God says? लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? Believe this verse. इस पर ईमान, इस आयत पर ईमान I said, रखना। believe the word of God. खुदावन के पाक कलाम पर You ईमान are of रखना। God, तुम खुदावन में से हो, little child ऐ बच्चों or little child. और छोटे बच्चों। I'm saying to directly to that brother. मैं अपने भाई को, मैं You are of God, my little child, तुम खुदा से हो ऐ बच्चों, and you have overcome और तुम उन पर गालिब आ गए, because क्योंकि who is in you now? जो तुम में है, The Spirit of Lord Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह की पाक रूह, He is greater वो उससे बहुत बड़ा than है। him जो who is in the world. जो इस जमीन पर है उससे कहीं There बड़ा was a है। time when the spirit of Antichrist was in you. वक्त था कि मुखालिफ मसीह की रूह हम में थी, When you accepted Jesus, लेकिन जब खुदावन यीशु Holy मसीह को Spirit कबूल किया, entered. पाक रूह का मुजस्म The Antichrist spirit has gone in the world और मुखालिफ मसीह की रूह जो है, मुखालिफ मसीह वो तो चला गया outside. Hallelujah. और मसीह उस पर काबिज हुआ। I think you are not happy with that. आप खुश नहीं लग रहे? You are not happy with नहीं, that. क्या नहीं? That who is in you, he is greater than the कि spirit of the आप में जो Antichrist. है वो तो उससे बहुत बड़ा है, कहीं बड़ा है। Otherwise, there would be joyful claps. अगर ऐसा होता तो बड़ी तालियां होती। I think you are happy now. अब मैं सोच सकता हूं कि आप खुश Sometimes हैं। we get happy only when we understand. कई दफा बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमें Please समझ आती understand है। God. मेहरबानी Please करके understand His खुदावन यीशु मसीह को He will समझे, make you happy. आपको खुश करेगा वो। Who overcame them? और कौन उन पर गालिब आया, Who overcame on the Antichrist? और कौन मुखालिफ मसीह पर गालिब आया? Amen. आमीन। Through Jesus Christ, खुदावन यीशु के जरिए Bible says, बाइबल फरमाती है, you तुम have overcome on them. उन पर गालिब आए। And who are you? और तुम कौन हो? We all. हम Amen. सब By Jesus. खुदावन यीशु मसीह Through के the जरिए, power of Jesus. खुदावन यीशु मसीह की ताकत के हवाले से। And now there is a fifth time. और पांचवी दफा जो For है, many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in flesh. This is a deceiver and an antichrist. क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते।
गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। These are the 5 times. ये 5 दफा हो चुका, Written in 2 books. 2 खतूत 1 में, John, 2 John. पहले यूहन्ना और दूसरे यूहन्ना में। Written by John. यूहन्ना की निस्बत। And Antichrist और मुखालिफ मसीह is a deceiver as well. वो तो एक धोखा देने वाला है। Amen? आमीन। Now what does Bible says? बाइबल क्या कहती है? Bible says, बाइबल फरमाती है does any Antichrist will come appear in the future? कि आने वाले वक्तों में Surely मुखालिफ he will be मसीह in आए। the future, true. हाँ, आने वाले वक्तों में भी What होगा। about now? लेकिन अभी क्यों? Bible says, बाइबल फरमाती है Antichrist are now even in the world. यहाँ तक कि अभी इन वक्तों में भी हैं। There is only one Antichrist or more than that. कितने हैं मुखालिफ मसीह? How many are? कितने हैं? Many. बहुत सारे। By the way, ख्याल करते हैं who is Antichrist? कि एक दफा फिर पूछना चाहेंगे मुखालिफ Who मसीह denies कौन the है? Father and the Son. जो कि बाप और बेटे का इनकार करता है। And Antichrist is not a just person. और सिर्फ कोई शख्स नहीं है, It's also spirit of the ये तो Antichrist. एक रूह है मुखालिफ मसीह की भी। And Christians, और मसीही humble believers, जो कि हलीम मसीही है, have overcome on them. उन पर गालिब आते हैं। On whom? किन पर? On whom you have overcome? किस पर आप गालिब आते हैं? On whom? किस पर? मुखालिफ मसीह पर। What does Antichrist do? मुखालिफ मसीह क्या करता है? He deceives. वो धोखा देता है। He takes you away from वो Jesus. तो आपको खुदावन से दूर करता है। Sometimes your friends become Antichrist for you. कई दफा आपके दोस्त इस तरह की चीजें जो Sometimes you है, yourself become Antichrist. तो आपका अपनापन जो है वो Because you say मुखालिफ bye-bye मसीह- to the Holy Spirit and invite the Antichrist spirit in you. आप तो पाक रूह को खैराबाद कहते हैं और मुखालिफ मसीह की Who is तरफ जाते हैं। Antichrist? कौन है मुखालिफ The मसीह? one who deceives. जो धोखा देता है। Amen. आमीन। My dear friends and dear church members and dear children and dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों बहनों, मेंबर्स और कलीसिया, Bible पाक कलाम is a map, एक नक्शा है leads you to the heaven. जो कि आसमान की तरफ लेके जाएगा। If you want to reach the destiny, अगर आप उस आसमान की तरफ जाना चाह रहे हैं, trust the Holy Bible. पाक कलाम पर No matter इत्मीनाद how करें। much do you trust on your pastor, पादरी साहब पर इत्मीनाद रखते हैं, इसका कोई मतलब no नहीं। matter how much you trust on your Bible teacher, कोई बात नहीं, अगर बाइबल टीचर पर आए इत्मीनाद कितना करते हैं, कोई but इसका still वो you have to Lekin- trust the word of God. आपको पाक कलाम पर इत्मीनाद रखना है। Hallelujah. हालेलुया। Bless you.